अमित शाह ऐसा नहीं है कि हराए नहीं जा सकते, बिल्कुल हराए जा सकते हैं। 2024 लोकसभा चुनाव के नतीजे जो हैं वो सामने आ गए हैं। रुझानों नतीजों में तब्दील हो रहे हैं, लेकिन नतीजों के मायने बहुत सारे हैं और इन नतीजों को लेकर चर्चाएं जो है वो बड़ी सारी चल रही हैं। हमें लगा कि एक तरफ जब इंडिया आगे बढ़ती नजर आ रही है और इंडिया उसके पीछे आ रही है तो आंकड़े के अंतर जरा हम समझते हैं। ये नतीजे क्या कहते हैं? तो नतीजे सबसे पहली बात कहता है, वो कहते हैं कि भैया एग्जिट पोल पर विश्वास नहीं होगा। एग्जिट पोल ने एनडीए को तकरीबन 400 दिखा दिया था। लोगों ने यह मान लिया था कि एग्जिट पोल सारी हदों को पार कर जाएगा, लेकिन अब यह स्पष्ट संदेश नजर आता है कि एग्जिट पोल सही नहीं थे। जनता का पोल एग्जिट पोल से अलग हो सकता है, भले ही सारे एग्जिट पोल एक तरफ इशारा क्यों ना करते हो। ये कहानी जो है ये अपने आप में बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जिट पोल को लेकर है। अब जब देश में चुनाव होगा तो पॉलिटिकल पार्टी जो पीछे होगी वो कहेगी यार वेट कीजिए। और दूसरा, मोदी और अमित शाह शायद उतने ताकतवर नहीं रह जाएंगे जितना वो दूसरे कार्यकाल में नजर आ रहे थे। मतलब 22 मुख्यमंत्री जेल चले गए थे, ईडी अपने चरम पर चल रही थी, कई सारे फैसले अपने हिसाब से लिए जा रहे थे। लेकिन अब नरेंद्र मोदी और अमित शाह को झुकना पड़ेगा, संभलना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा और ये शायद एक नया दौर की कहानी बयां करेगी। तीसरा, वो नीतीश कुमार जिन्हें एक बैगेज बताया जा रहा है, जब उनकी पार्टी जो है वो एक उन्हें रिवॉल्वर के तौर पर लाया जाएगा। नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है नीतीश सबके हैं, नीतीश को तय करना है कि भैया किसके हैं, उनके हैं या उनके हैं, किसके हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और यही तय करेगा कि नीतीश कुमार एनडीए को मजबूत करेंगे या इंडिया में जाकर इंडिया को मजबूत करेंगे। वैसे भी इंडिया जब शुरुआत हुई थी तो शुरुआत दौर में वो बड़ा नेता थे इंडिया के। अगर इंडिया में भी जाते तो उनके बल्ले बल्ले है, एनडीए में रहते तो उनकी बल्ले बल्ले है। सरकार किधर होगी इसमें नीतीश कुमार की भूमिका अहम हो सकती है। इसके बाद की कहानी निकल कर आती है कि वो 400 की पार का नारा जो है वो जबरदस्त बैकफायर कर गया। आमतौर पर एक बड़ा मार्जिन लिया, ये बड़ा नारा है और इसकी कहानी थोड़ा अलग हो जाएगी। लेकिन इस बार 400 का पार का नारा जो है वो बीजेपी को परेशान कर रहा है। ये परेशान इसलिए कर रहा है क्योंकि 400 के पार के नारे को लेकर जिस तरह से विपक्ष ने सवाल खड़े किए थे, क्या संविधान के खतरे में डाल दिया गया था, क्या ईवीएम हैक कर ली जाएगी, क्या रिजर्वेशन जो है वो हटा दिया जाएगा, डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर जो है वो खत्म हो जाएगा, क्या इसके बाद चुनाव नहीं होंगे, ये सारे सवाल जो है बड़े सवाल थे और इन्हीं के इर्द गिर्द चुनाव हुआ और 400 का पार का जो नारा जो था वो बीजेपी को बहुत बड़ा डेंट जो है वो कर रहा है। और इसके अलावा चुनाव के नतीजे ये कहते हैं कि बीजेपी के अंदर जो इंटरनल लड़ाई थी वो इंटरनल वैक्स थे जो एक बहुत बड़ी वजह बन गई। अब बीजेपी को अगर यहां से बचना है तो डैमेज कंट्रोल करना पड़ेगा, खासतौर पर यूपी जैसे राज्य में जहां पर बुंदेलखंड से लेकर वेस्टर्न यूपी, पूर्वांचल, सेंट्रल सब तरह से बीजेपी का किला जो है वो ध्वस्त हो गया और समाजवादी पार्टी जो है वो एक मजबूत पार्टी के तौर पर नजर आई। इसमें भी आरोप लग रहा है कि योगी आदित्यनाथ के तमाम कैंडिडेट्स को बीजेपी को आगे नहीं बढ़ने दिया गया, जिसकी वजह से पार्टी के अंदर एक मतलब तोड़ हो गया। योगी को केवल कुछ जगहों पर भाषणों तक सीमित कर दिया गया था, जिसके चक्कर में मामला कमजोर पड़ने लगा और बीजेपी का यूपी के रिजल्ट को लेकर इस नतीजे के तौर पर निकलकर सामने आ रहा है। और ये बातें आती हैं, इन नतीजों के बाद ऐसा लगता है कि बीजेपी के संघ की भूमिका जो है वो बढ़ जाएगी। बीजेपी फिलहाल कमजोर दिख रही है, एनडीए की कंपैरिजन में थोड़ा मजबूत है और चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की भूमिका इस बार बड़ी अहम रहने वाली है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल और बिहार यहां से 210 सीटें आती थी, वहां पर बीजेपी का प्रदर्शन बहुत अच्छा तो नहीं रहा और ये बीजेपी एक परेशानी में सबक डाल सकती है कि बीजेपी कहां जाने वाली है। इन चुनावों का नतीजे साफ होता है कि बीजेपी में साथ जनता को बहुत ज्यादा गारंटी ले लिया था, बहुत ज्यादा गारंटी ले लिया था। बीजेपी का अति विश्वास जो या घमंड जो था वो बहुत ज्यादा हो गया था, जिसकी वजह से शायद सरकार में रह रहे कई बड़े बड़े दिग्गज नेता जो बीजेपी के हैं वो चुनाव हारे हैं। शायद जरूरत से ज्यादा उत्तेजित हो गए थे, अपने आप को लगने लगे थे और भूल ही गए थे जनता जो है वो सबसे बड़ी है। बीजेपी को हम्बल रहने की जरूरत है अगर उसको सियासत को बचाना है। कांग्रेस के लिहाज से ये चुनाव जबरदस्त रहेगा, माइलस्टोन रहेगा। कांग्रेस की वापसी के लिए कांग्रेस विपक्ष में बैठने
लायक सीटें नहीं हासिल कर पा रही थी, लेकिन अब कांग्रेस को यहां से मजबूत हो रहा है और धीरे धीरे कई राज्यों में अपने आप को स्पेंड करेगा। कांग्रेस की वापसी की शुरुआत जो है वो यहां से हो सकती है। अगर कांग्रेस कायदे से मेहनत करती है तो बीजेपी और कांग्रेस इन दोनों में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है। कौन ज्यादा विकास करेगा ये सोचने वाली बात होगी और देखने वाली भी होगी। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी जानकारी पाने के लिए हमारे पेज को फॉलो करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद। जय हिंद।